4 बच्चे होने के बाद भी पति से पत्नी को सुख नहीं मिला तो दोस्तों मामी ने भांजे से ही शुरुआत कर दी सुख प्राप्त करने की। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, यहाँ पर पता लगेगा कि एक औरत की हवस कितने चरम तक जा सकती है और क्या क्या कांड करवा सकती है। यह घटना राजस्थान के नागौर की है, जहाँ पर उमेश नाम का एक शख्स जिसकी उम्र 35 साल है, वह रहा करता है। पत्नी का नाम पूजा। पूजा 30 साल की है। 4 इनके बच्चे हैं। दोस्तों उमेश जो कि डेयरी किया करता था, पशुपालन किया करता था और वह पूजा पाठ से ज़्यादा विश्वास करता था। पूजा पाठ किया करता था और अपने काम धंधे में लगा रहा। पूजा जो है 30 साल की हो चुकी है। जब उमेश दिन भर काम किया करता तो पूजा के लिए तनाव हो जाया करती थी। उसको पति चाहिए था, लेकिन पति पूजा पाठ में ध्यान ज़्यादा रखता और काम धंधे में ध्यान रखता, तो पूजा के लिए और तनाव हो गई थी। अब उनका एक भांजा होता है जिसका नाम शंभू, वह उनके वहाँ पर आया जाया करता था कई बार। अब जो पूजा है अपने भांजे को दूसरी नज़र से देखने लगती है और भांजे को दूसरी नज़र से देखने लगती है तो भांजा भी उसकी तरफ देखता है। अब एक दिन क्या होता है, जो उमेश होता है वो बाहर गया हुआ होता है और घर में भांजा आया हुआ था, तो भांजा वही मामी के पास था। तो उन दोनों के रात को संबंध बन जाते हैं, क्योंकि मामी की नज़र भांजे के ऊपर पहले से ही थी और भांजा भी खुश हो जाता है। इन दोनों के संबंध बन जाते हैं और एक बार संबंध बनने के बाद अब तो यह सिलसिला बार बार का होने लगा था। महीने में 3 से 4 बार वो भांजा घर पर आता और मामी के साथ संबंध बनाया करता। जो उमेश है वह इस बात को भांप जाता है, क्योंकि वह सीधा साधा भले ही था लेकिन वह दिमाग उसके अंदर था। उसका जो भांजा है वह यहाँ पर ज़्यादातर आने लगा है और अब उसकी पत्नी अपने भांजे को देखती है तो खुश हो जाती है। ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर मामला है। अब दोस्तों क्या होता है, उमेश ने पूजा से एकांत में बातचीत की और उससे कहा कि तुम्हें जानता हूँ कि तुम अपने भांजे के साथ ही मुंह काला करती हो और तुम ऐसा मत करो, वो तुम्हारे बेटे के समान है, और उसको धमका देता है अच्छी तरह से। दोस्तों पूजा ने माफ़ी मांग ली कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब पति ने माफ़ कर दिया और पति समझता है कि यह सुधर जाएगी, लेकिन वह कहाँ सुधरने वाली थी। यह तो पति की गलतफहमी थी। अब 1 महीना गुजर जाता है, तो 1 महीने के बाद शंभू के पास पूजा फ़ोन करती है और कहती मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा है और तुम्हारे मामा ने यहाँ पर हमारे ऊपर बंदी से लगा दी है। यह तो बहुत बुरा हो गया है। दोस्तों यहाँ पर वो प्लानिंग करते हुए पूजा कहती है तुम ऐसा करो, अपने मामा को मार दो और मामा को मारने के बाद हम आराम से मौज मस्ती से रह करेंगे। जो भांजा शंभू होता है वह भी बेवकूफ़ था। वह उस औरत की चाल में आकर वह प्लानिंग में शामिल हो जाता है और फिर वह भांजे को दिन में ही बुला लेती है और एक कमरे में बंद कर देती है चुपके से। जैसे रात होती है तो रात को जब पति उमेश आता है तो उसके बाद वह अपने भांजे वाले कमरे का दरवाज़ा खोलती है, भांजे को एक कुल्हाड़ी देती है और कुल्हाड़ी से लेकर के वहाँ भांजा अपने मामा के पास जाता है और सोते हुए मामा की गर्दन को एक ही बार में धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद दोस्तों दोनों मामा और भांजी वहाँ पर संबंध बनाते हैं लाश के पास ही, और अब भांजा वहाँ से निकल जाता है रात के अंधेरे में और पूजा अपने कमरे में सो जाती है। सुबह जैसे ही होती है तो पूजा उठती है और पूजा रोने धोने लगती है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। उनसे पूजा कहती है कि रात को कोई आया और उसने मेरे पति हत्या कर दी। अब जो पुलिस होती है वहाँ पर आती है, मामले की छानबीन करती है और देखती है कि यहाँ पर कोई जबरदस्ती तो घुसा नहीं है और मामले को गहराई से जांच करती है और लाश के पास से जो वीर्य मिला था उसका टेस्ट करवाती है और उस टेस्ट में उसकी पत्नी पूजा और शंभू का वीर्य मिलता है और उन दोनों को वीर्य मिलने के बाद शंभू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी पत्नी को भी, और फिर इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको प्रेरणादायक लगी होगी। तो इस तरीके की अवैध संबंध क्राइम स्टोरीज़ और बहुत कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियो हम लाते रहते हैं।